टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है। और आज के टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले यार, कल मैंने बोला था ना कि मेरे टेक्नोस पर लाइक्स नहीं आ रही, लाइक करो लाइक करो लाइक करो। आप लोगों ने तो मतलब छप्पड़ फाड़ दिया। मतलब मैं क्या बोलूं, 14,000 लाइक्स आ गए। और ऐसे अगर रोज मुझे लाइक्स मिले ना तो मतलब इतना मजा आएगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। वैसे आज भी गर्मा गर्म टेक्नोस मैंने लेके आ गया। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। और कल तो मुझे ऐसा लगता होगा कि शायद से कुछ लोग तो ऐसे हो गए यार, इसको लाइक चाहिए, थके आ रहे होगे काम से, मार छोटे को लाइक मार। और कुछ तो लगता है सुबह की दूसरे दिन जो टेक्नोस देखते हैं ना तो वो लोग नींद में सो उठेंगे, इसको लाइक चाहिए, मार लाइक मार, ऐसा होगा। एनीवेज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक्नो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं। और दोस्तों जो पहली खबर निकल कर आ रही है ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। वो इसलिए क्योंकि जो भी स्मार्टफोन्स आज आप यूज करते हैं ये सारे स्मार्टफोन्स ना जो वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने फोन की जो बॉक्स होते हैं ना उसके पीछे जो सार वैल्यू होता है ना उसमें जाके चेक करके तो आपको पता चलेगा कि आपका फोन कितना ज्यादा रेडिएशन को जो एमिट करता है। और ये जो रेडिएशन होता है ये हम सभी लोगों के लिए हार्मफुल होता है। अब मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा कि कितना ज्यादा हार्मफुल होता है। इसीलिए यहाँ पे टॉप 16 स्मार्टफोन्स की लिस्ट आई है कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा रेडिएशन को एमिट करता है। मैंने जब ये लिस्ट देखा तो मैं शॉक्ड हो गया क्योंकि सबसे पहले Xiaomi का Mi A1 है जो सबसे ज्यादा रेडिएशन को एमिट करता है। जी हाँ, उसके बाद OnePlus का 5T है, फिर से Xiaomi का Mi Max 3 है, उसके बाद फिर OnePlus का 6T है, फिर HTC का कोई फोन है, उसके बाद फिर से Xiaomi का Mi Mix 3 है। मतलब टॉप 6 पोजीशन में Xiaomi और OnePlus ने ही ले लिया है जहां पे सबसे ज्यादा रेडिएशन ये लोग एमिट करते हैं। वैसे टॉप 16 की जो लिस्ट है ना इसमें आप लोग को एप्पल है, सोनी है, HTC है, बहुत सारे फोन है, लेकिन 8 तो टोटल Xiaomi और OnePlus के ही फोन है इस लिस्ट के अंदर जो लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं। सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पे सैमसंग का कोई फोन नहीं है जो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में दिख रहा है, तो इस बात के लिए हम सैमसंग को अप्रिशिएट करते हैं। एनीवेज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप Xiaomi का कौन सा फोन यूज करते हैं, OnePlus का कौन सा फोन यूज करते हैं, और बॉक्स के पीछे भी जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा ये लोग रेडिएशन एमिट करते हैं। तो एप्पल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और रिसेंटली यहाँ पे एप्पल ने एक नए पेटेंट को फाइल किया है उनके नेक्स्ट जनरेशन होम पॉड्स स्पीकर्स के रिगार्डिंग। एप्पल के भी आपको स्मार्ट स्पीकर्स मिलते हैं होम पॉड्स करके, जो शायद से अभी फिलहाल के लिए यूएस में होगा, मुझे पता नहीं इंडिया में है कि नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट होता ही नहीं ना इसलिए। एनीवेज यहाँ पे एप्पल का ये जो नेक्स्ट जनरेशन वाला होम पॉड स्पीकर होगा ना इसमें इस बार आपको 3D हैंड जेस्चर का सपोर्ट मिलेगा। आप हाथ से हरकतें करोगे वो कुछ और आपको हरकत का नतीजा वहां पे देगा। एनीवेज फेस आईडी भी इस बार आपको मिलेगा, फेशियल सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी इस बार। तो स्मार्ट स्पीकर में घुसाने वाला है एप्पल, बहुत सारे फीचर्स और भी होंगे, इमोजी होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा, डिस्प्ले वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ये एक नया पेटेंट फाइल किया है जो एक नेक्स्ट जनरेशन का आपको सपोर्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर स्पीकर के अंदर जो एप्पल कर रहा है। और साथ में एक और चीज भूल गया, एप्पल का जो कल मैंने बताया था ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सीन चल रहा था, एप्पल ने वार्निंग दे दिया उन डेवलपर्स को कि भाई उस चीज को बाहर निकाल दो नहीं तो आपको हम ब्लॉक कर देंगे, मतलब निकाल देंगे आपके ऐप को। तो ये चीज मुझे सुन के वैसे काफी अच्छी लगी। तो भाई वीवो की तरफ से खबर आ रही है और वीवो का जो V15 Pro है जैसे जैसे इसका लॉन्च करीब आ रहा है ना वैसे वैसे वीवो यहाँ पे टीजर को छोड़ रहा है इधर उधर हर जगह पे, और हर टीजर में से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रही है। अब एक जो फाइनल टीजर आया था उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो का जो V15 Pro आएगा जो 3 कैमरा आपको पीछे मिलेगा उसमें से एक जो कैमरा होगा प्राइमरी वो आपको 48 मेगापिक्सल वाला मिलेगा। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक्चुअली जो 48 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा आने ये 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे को फोटो को कन्वर्ट करके आपको 48 मेगापिक्सल वाली जो वो क्वालिटी देगा। शायद से मुझे सैमसंग वाला सीन लग रहा है जो Xiaomi के Redmi Note 7 में आपको मिल रहा है। एनीवेज लैंडिंग पेज भी इसका Amazon के ऊपर आ चुका है और आमिर खान जो है वो सब जगह पे फोन ले जाके हरकतें कर रहे हैं। 20 तारीख को लॉन्च होगा, मेरे पास भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, जैसे आएगा और भी जानकारी आपको इस पे मिल जाएगी। तो अभी सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग का जो गैलेक्सी M10 और M20 रिसेंटली यहाँ पे सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया था, उनकी नई M सीरीज वाले फोन है, लेकिन उसके साथ में काफी सारे लोग वेट कर रहे थे कि भाई M30 कब आएगा। तो अब यहाँ पे M30 के ऊपर कुछ लीक्स निकल कर आ रही है और सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो M30 होगा ये आप लोग को मार्च के महीने में देखने को मिलेगा और साथ में उसकी स्पेक्स भी निकल कर आ चुकी है। M30 में भी आपको Infinity V वाली जो डिस्प्ले मिलेगी फुल HD प्लस की, इसमें इस बार आप लोग को 3 कैमरे जो वो रियर के अंदर देखने को मिलेंगे 13+5+5 मेगापिक्सल का। जी हाँ, सेल्फी भी बेटर मिलेगी आपको 16 मेगापिक्सल वाली जो अच्छी बात है। और जो स्टोरेज वेरिएंट होगा इसका वो आपको 6 GB की रैम और 128 GB के साथ में मिलेगा। तो स्टोरेज में भी उन्होंने और रैम में भी उन्होंने जो इंप्रूवमेंट करी है। बैटरी वही 5000 mAh की मिलेगी, टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग मिलेगा, लेकिन जो प्रोसेसर होगा वो Exynos वही सेम 7900
M04 वाला होगा जो आपको M20 में मिला था। प्राइस तो वैसे ऑब्वियसली इसकी हाई होगी क्योंकि 3 कैमरा है, स्टोरेज भी ज्यादा वगैरह वगैरह, पर ये एक लीक निकल कर आ रही है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अच्छा होगा, थोड़ा बेटर प्रोसेसर अगर दे देगा तो M30 में भी मेरे हिसाब से काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे Asus की तरफ से खबर आ रही है और बहुत टाइम बाद ना Asus हमारे टेक्नोस में आया। मुझे पता नहीं ये कहां घूमने चला गया था और घूम फिर के आया और अभी बोला रोज भाई अपनी टेक्नोस में मुझे डाल देना बिंदास। अभी Asus का जो Zenfone 6 है इसके कुछ लाइव पिक्चर यहाँ पे निकल कर आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है ना शायद से MWC 2019 में क्या पता Asus अपने Zenfone 6 को एकदम लेके सरप्राइज दे सकते हो। अब ये जो लाइव पिक्चर आई है हम थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और सबसे पहले जो पिक्चर आई है आप देखेंगे ये यहाँ पे जो Zenfone 6 है जहां पे पीछे की तरफ आपको पूरा फोन पूरा बैक दिख रहा है, फुल ग्लास बैक है, ग्रेडियंट फिनिशिंग दिख रही है और ट्रिपल कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिसिंग है, तो शायद आप सोच रहे हो कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता है, नहीं। आप देखेंगे नीचे की तरफ अगर बॉक्स पे थोड़ा सा जूम करते हैं तो सामने की तरफ आपको बेजल्स के ऊपर नीचे की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, जैसे कि मेरा Xiaomi का जो मी है ना, क्या था मी नोट 3 टच आईडी जैसा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर सामने की तरफ मिल रहा है। ये तो वैसे बहुत पुराना हो गया था, पता नहीं Asus ऐसा क्यों डिसाइड किया। एनीवेज दूसरा भी एक पिक्चर निकल कर आया, इसमें आपको ब्लैक वाला फोन दिख रहा है लेकिन इसमें थोड़ी सी कर्व डिजाइन मिल रही है और ऊपर बॉक्स पे जूम करके देखेंगे लेफ्ट में तो आपको 6 दिखाया जा रहा है। तो स्लैश लिंक्स द्वारा हमें पिक्चर देखने को मिली कि Zenfone 6 आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है। अब अंदर क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन डिजाइन वाइज तो वैसे काफी कूल लग रहा है और शायद से अगर MWC में ये आता है तो बहुत ही मजा आएगा। तो अभी Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, जी हाँ तालियां बजाए तालियां, आखिर Xiaomi हमारे न्यूज में नहीं यार, पहली खबर तो Xiaomi की दिया था ना मैंने, Xiaomi का हाँ वो तो बैड न्यूज ना, रेडिएशन एमिट करता है। एनीवेज अच्छी खबर आई है तो तालियां बजा दीजिए क्योंकि Xiaomi का जो Redmi Note 7 है वो इंडिया में बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि भाई कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा, दिल में गालियां भी दे रहे थे, गुस्सा भी हो रहे, खुश भी हो रहे, सब कुछ मिक्स रिएक्शन होता है हमारे इंडियंस के दिलों के अंदर। लेकिन फिर भी Note 7 ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया में आप लोग को मार्च में देखने को मिलेगा और साथ में Redmi Go भी डाल देगा। Note 7 Pro की कोई खबर नहीं आ रही है भाई, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग Note 7 Pro का ही वेट करें, लेकिन अब तो Note 7 की खबर आ रही है मार्च के महीने में या फिर मार्च में ही आएगा, जब भी आएगा आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और मैंने आप लोगों को कल अपने टेक्नोस में बताया था ना कि MWC 2019 में OnePlus भी अपनी प्रेजेंस को बनाएगा और री इमेजिन द फ्यूचर विद OnePlus का एक पोस्टर उन्होंने जो वो शेयर किया था। अभी यहाँ पे ऐसी खबर निकल कर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि OnePlus ना अपने टीवी को जो लॉन्च करने वाला है MWC 2019 के अंदर। जी हाँ, OnePlus का टीवी, और OnePlus ने वैसे पहले भी बोल दिया था कि हमारा ये जो टीवी है ना ये कोई बजट वगैरह का टीवी नहीं होगा, ये एकदम प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगा जैसे कि उनके डिवाइसेस अक्सर करते आ रहे हैं। तो प्रीमियम टीवी आपको OnePlus की तरफ से देखने को मिलेगा, ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो MWC 2019 में आएगा। तो थोड़ा सा री इमेजिन द फ्यूचर विद OnePlus, शायद से देख के भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बड़ी ही चीज वहां पे होने वाली है और ये शायद से बड़ा वाला टीवी OnePlus का आपको MWC में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ओपेरा ब्राउजर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और रिसेंटली यहाँ पे ओपेरा ब्राउजर का अभी बीटा वर्जन जो वो निकला हुआ है, जहां पे अभी आप लोग को फ्री VPN की सर्विस जो वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो वो देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे वो फेस मोड के अंदर और धीरे धीरे हम सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप अभी ओपेरा ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को VPN इंटीग्रेटेड मिलेगा और VPN हमें पता है कि क्या करता है, आप लोग को बहुत हेल्प करता है। वैसे उन्होंने गारंटी लिया है कि आपकी जो IP एड्रेस है, जो नेटवर्क सर्वर है, इसको हम एक्सपोज नहीं करेंगे, ये सिक्योर है, सेफ है और प्राइवेसी का उन्होंने पूरा यहाँ पे ध्यान रखा है। आपको 3 अलग अलग सर्वर मिलते हैं, अमेरिका, यूरोप और एशिया, जहां पे इसके अंदर आप जाके उसका पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। वैसे 2016 में ओपेरा ने किया था लेकिन बीच में ओपेरा ने बंद कर दिया था, वापस उन्होंने ऐड कर दिया है VPN की सर्विस अपने ओपेरा ब्राउजर के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी मिल जाएगा फिलहाल के लिए फेस मोड में और धीरे धीरे हम सभी लोगों को मिल जाएगा और VPN का फायदा उठा लेना पूरी तरीके से ओपेरा ब्राउजर के अंदर। क्या आपको पता है कि नोकिया जो कंपनी, इसका जो नाम था ना वो एक रिवर था, नोकियन विरता, उससे जो वो डिराइव्ड हुआ था और ये फिनलैंड के अंदर जहां पे ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी ना उसके पास ही एक नदी थी, उस नदी का नाम था नोकियन विरता, उससे जो वो नोकिया कंपनी का नाम जो वो डिराइव्ड हुआ था। तो आज की नेट न्यूज़ खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।